के 60 ప్రతిక్షణం ప్రజాహితం హైదరాబాదులోని చిలుకూరు బాలాజీ దేవాలయం సమీపంలో భాస్కర్రావు హాస్పిటల్ ఎదురుగా వెలిసిన గాయత్రి మాత దేవాలయం. ఈ గాయత్రి మాత దేవాలయం అందరికీ దర్శనాలు ఇస్తూ ఈ యొక్క దేవాలయం ఏ గవర్నమెంట్కు సంబంధితం కాదు. కేవలం ప్రేమ్ లతా శర్మ వారి యొక్క సొంత స్థలంలో వారి సొంత ఖర్చులతో ఈ దేవాలయం యొక్క మెయింటెనెన్స్ చేయడం జరుగుతూ ఉన్నది. మరియు వారు ఇక్కడి వారు కాదు, ఫారెన్లో ఉన్నవారు. కానీ ఇక్కడికి వచ్చి కేవలం దేవాలయం కొరకు వారు మొత్తం వాళ్ళ ఆస్తిని అంతా కూడా దేవాలయం కొరకు ఇవ్వడం జరిగింది. తాను సొంత చేతుల ద్వారా ఈ యొక్క పూల హారం కానీ, పూల తయారీ కానీ, దేవుని పూజ కానీ, మరియు ఈ యొక్క నైవేద్యం అన్నీ కూడా వారే స్వయంగా తయారు చేయడం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే బయట నుంచి తెస్తే అమ్మవారికి కలంకితం అవుతుంది, అంటే వారు వీరు ముట్టాలనే ఉద్దేశంతో, నిష్ఠతో చేయాలనే యొక్క అభిప్రాయంతో వారు ఈ యొక్క పూజ అనేది వారి ద్వారా చేయడం జరుగుతుంది. థ్యాంక్ యూ. जय माता दी। वेद माता गायत्री मैया का ये मंदिर है। ये चित्रकूट बालाजी के समीप है और लोटस टेम्पल के पास में है। भास्कर हॉस्पिटल के अपोजिट में गायत्री टेम्पल है। और ये गायत्री टेम्पल है, पर्सनल मंदिर है, कोई ट्रस्ट वगैरह नहीं है, ना गवर्नमेंट वगैरह का नहीं है। एक प्रेमलता शर्मा मैडम है, उन्हीं का है ये मंदिर, पर्सनल है। और वो देखभाल, साफ सफाई वगैरह सभी मैनेजमेंट वगैरह देखना करना पूरा वो मैडम ही देखते हैं। और वो स्वयं यहीं रहते हैं, उनके यूएस में बिजनेस वगैरह है। और उनके बेटे बहुओं को सभी को छोड़कर माँ भगवती वेद माता गायत्री मैया है, उनके चरणों में सेवा कर रहे हैं। और यहाँ का जो भी पुष्प इत्यादि वगैरह जो भी रहते हैं, माँ भगवती का जो माला वगैरह रहता है, वो सभी वो स्वयं यहीं पे बनाते हैं। वो स्वयं आके उनके स्वयं के हाथों से बनाकर माँ भगवती के चरणों में चढ़ाते हैं और हम पहनाते हैं। और सभी ब्राह्मण यहाँ गार्डन वगैरह पूरा बना रखा है। और बाहर के मार्केट का अलाव इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ का जो खान पीन है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब है, इसलिए तो खान पीन के जो माला वगैरह रहते हैं उनके हाथ वगैरह लगते हैं तो अशुद्ध हो जाते हैं, मैडम का ये मानना है। तो इसी वजह से मैडम ने यहाँ पर गार्डन वगैरह बना रखा है। और ब्राह्मण वगैरह सभी पुष्प वगैरह तोड़कर अपने हाथों से और बैठकर, और मैडम भी आते हैं, मैडम ब्राह्मण वगैरह सभी बैठकर और माला वगैरह बनाते हैं। भगवान सर्वप्रथम गजानन जी महाराज की बनाते हैं, फिर हनुमान जी महाराज की बनाते हैं, और फिर शिवालय की बनाते हैं। फिर माँ वेद माता, माँ भगवती जो बुद्धि की जो देवी है, वेद माता गायत्री मैया है, उनकी माला वगैरह सभी बनाते हैं। फिर सुबह होती है 6 बजे आरती होती है और मंदिर ओपनिंग होता है 5 बजे होता है। 5 बजे ओपनिंग होने के बाद में फिर ब्राह्मण वगैरह थोड़े बहुत पुष्प वगैरह तोड़कर और बाल्टी वगैरह भरकर और माँ भगवती का अभिषेक करते हैं। अभिषेक करने के बाद में 6 बजे आरती होती है। 6 बजे आरती होने के बाद में तत्पश्चात 6:30 बजे से लेकर 7 बजे के अंतराल में प्रथम दूध का भोग लगता है माँ भगवती को। और फिर उसके तत्पश्चात प्रसाद का भोग लगता है। जैसे सप्ताह वर्ष बनता है, अलग अलग प्रसाद बनता है। प्रसाद वगैरह बनाने के बाद फिर भोग लगता है। भोग लगाने के बाद में फिर माला वगैरह बनते हैं। 8:30 बजे फिर नित्य गायत्री होमम होता है इधर। गायत्री होमम होने के बाद में फिर ब्राह्मण वगैरह बैठ जाते हैं आराम से, प्रसाद वगैरह देना करना है, उनके जप वगैरह सभी करते हैं, पाठ पूजा वगैरह करते रहते हैं। फिर 11 बजे फिर माँ भगवती को प्रसाद का जो खाने का जो भोग है, रोटी चपाती चावल वगैरह 2 सब्जी चावल वगैरह सभी है, वो सभी माँ भगवती को भोग लगता है। भोग लगने के बाद में फिर आधा घंटा और वेट करते हैं। वेट करने के बाद फिर 12 बजे मंदिर क्लोज हो जाता है। 12 से 3 बजे तक मंदिर क्लोज रहता है। फिर 3 बजे से लेकर 8 बजे तक मंदिर ओपन रहता है।
फिर वापस 6 बजे वापस शाम को आरती होती है। ये यहाँ गायत्री मैया का गायत्री टेम्पल का ये वर्णन है। जय माता। जय माता दी। श्वेतवर्णा समुद्दिष्टा कौशेय वशनाथा श्वेतैर्विलेपनैः पुष्पैरलङ्कारैश्च भूषिता आदित्यं मण्डलस्था च ब्रह्मलोकगताधवा अक्षसूत्रधरा देवी पद्मासनगतासना। जो हमारी गायत्री माता है, जो सामने हमारे विराजमान है, जिसकी हम लोग प्रतिदिन सेवा करते हैं, वह श्वेतवर्णा समुद्दिष्टा, वह कैसी श्वेत वर्ण वाली समुद्दिष्टा कौशेय वशनाथा, कुशल पूर्वक रहने वाली। और कैसी माता हमारी, जिस प्रकार से इस दुनिया में, इस संसार में जिस प्रकार से हमारी माता होती है, जितना हमारी माता प्रेम करती है, वह सबसे बड़ी माता जो गायत्री माता है। ऐसे माता जी जो हैं, उनका यहाँ पर पूरा पंचमुखी जो हैं, यहाँ पर जो माता जी हैं, उनका यहाँ पर पूरा सेवा सत्कार हुआ करता है। और अक्षसूत्रधरा देवी पद्मासन गतासुदा, यह जो माता जी हमारी, यह ब्रह्मा जी की पुत्री भी हैं और शास्त्र में वर्णित भी है, कहा जाता है कि ये ब्रह्मा जी की पत्नी भी है, क्योंकि ब्रह्मा जी की दो हैं पत्नी, उन्हें एक ब्रह्माणी है और एक सरस्वती कहा जाता है। यह जो गायत्री माता या सरस्वती माता का ही रूप में परिणत किया गया। जब भगवान ने देखा कि ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि हुई और सृष्टि में गायत्री माता का जब प्रकट हुआ, गायत्री माता जब सरस्वती नाम जी के प्रकट हुआ, तो ब्रह्मा जी जो थे वह उन पर मोहित हो गए। और मोहित हो गए तो एक रूप में भगवान ने इनको गायत्री माता के रूप में एक पुत्री बना दिया और एक बना दिया पत्नी। तो ब्रह्माणी जो है वह पुत्री हैं और श्वेतवर्णा समुद्दिष्टा, ये जो गायत्री माता यह भी एक पुत्री है और यह सरस्वती माता का ही अवतार है। और इनका पूजन सेवन जो सत्कार होता है, जिस प्रकार से हमारे जो चेहरे पे जो तेज रहता है, इनका जो प्रतिदिन जो हमारा संध्या वंदन होता है, त्रिकाल जो संध्या होता है प्रतिदिन में, जो सुबह संध्या होता है सूर्योदय से पहले, सूर्योदय अस्त होने के बीच में जो संध्या होता है, और जो ये 12 बजे का समय है दिन में, या जो समय, और शाम में जो 6 बजे का समय है, जब सूर्य उदय होकर के और सूर्य अस्त होता है, उसके बीच का जो समय होता है, वह समय केवल माता जी का संध्या वंदन करने के लिए होता है। क्योंकि उस समय में हमारा सब कुछ काम बंद कर दिया जाता है। जिस प्रकार से पढ़ाई शास्त्रों के द्वारा, शास्त्रों का निर्मित है कि संध्या वंदन के समय, तीनों समय में ना ही पढ़ना चाहिए, ना ही भोजन करना चाहिए और ना ही कोई काम वासना करना चाहिए। केवल करना चाहिए तो क्या, गायत्री माता का संध्या वंदन ही करना चाहिए। उसके बाद में जो आपको करना है वह आप सब कर सकते हैं। तो जो गायत्री माता का जो समय है, उसी समय में यहाँ पर हमारे गायत्री टेम्पल में सूर्योदय होने से पहले, सूर्योदय अस्त होने के बाद में, उसके बीच का जो समय है, उसी के बीच में हमारी गायत्री माता का आरती होती और शाम का भी वही नियम है। इस प्रकार से हमारी गायत्री माता है। और जो हमारे इस टेम्पल का जो टाइमिंग है, टाइमिंग सुबह 4:50 पे ओपन हो जाता है हमारा मंदिर। 4:50 पर ओपन होने के बाद में हम लोग जल वगैरह भरते हैं माता के लिए। उसके बाद में 4:50 पर ओपन होने के बाद में डायरेक्ट 12 o'clock क्लोज हो जाता है। 12 o'clock क्लोज होने के बाद 3 o'clock जैसे ओपन होता है, फिर जाकर के सीधा 8 o'clock तक क्लोज होता है। तो भक्त लोग सुबह में 4:30 से आ सकते हैं। हाँ, भक्त लोग जो हैं वह 5 बजे के बाद मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। मंदिर में प्रवेश करके बाहर बैठ करके माता जी का फाटक जो बंद रहता है, अभिषेक होता रहता है। 6 बजे जैसे फाटक खुलता है, आप सब लोग दर्शन करिए। आरती का जो यहाँ पर आरती होती है, विशाल आरती होती है, भव्य आरती, उस भव्य आरती का आप सब लोग दर्शन कर सकते हैं 6 बजे। उसके बाद में कंटिन्यू भगवान का दर्शन करिए, माता जी का दर्शन करिए। यहाँ पर शिव जी भी विराजमान है और नीचे हनुमान जी गणेश जी विराजमान है। यज्ञ कुंड है। 8:30 पे यहाँ पर यज्ञ कुंड के लिए हवन होता है। हवन किस लिए होता है? हवन इसलिए होता है कि जो इस समय जो पृथ्वी जो टिकी है, यह पृथ्वी केवल किस पे टिकी है? वायु पे टिकी है। जब हम हवन करते हैं, हवन के द्वारा ही यह जो तेज निकलता है, उसी की वजह से वह हवन पे ही जो पृथ्वी है, वो पृथ्वी उसी पर टिकी, अग्नि देवता पे। और जब भी भूकंप वगैरह आता है इसमें कलयुग में, किस लिए आता है भूकंप वगैरह? क्योंकि जो हम ब्राह्मण होते हैं, हम ब्राह्मण अपना जो कर्म भूल जाते हैं। जिस प्रकार से जो माता जी का समय है, त्रिकाल संध्या ना ही दे देते हैं, और जब सूर्योदय नहीं देते हैं तो ऐसे भूकंप वगैरह, बारिश वगैरह अचानक से आ जाती है। और यही माता जी का हमारा वर्णन